हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम विक्रांत भारद्वाज, योर फिजिक्स ट्यूटर। और आज हम डिस्कस करेंगे बेटा 12th क्लास का न्यू चैप्टर मैग्नेटिज्म एंड मैटर, चैप्टर नंबर 5 अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। और प्रदीप की बुक में यूनिट 3 हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा। तो फर्स्टली वी डिस्कस मैग्नेटिज्म। व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नेटिज्म? सिंपल सी टर्म बेटा हम डिस्कस कर चुके हैं 9th क्लास में भी, मैग्नेटिज्म। तो मैग्नेटिज्म क्या होती है? इट इज़ द फिनोमिना ऑफ अट्रैक्शन स्मॉल पीसेज ऑफ आयरन, कोबाल्ट, निकल टुवार्ड्स इट। तो हमें क्या मिला बेटा? नेचर में एक और मिला, ठीक है, जिसका केमिकल फॉर्मूला क्या था? Fe3O4, जिसको हमने नाम दिया मैग्नेटाइट। उसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स थी बेटा? वो अट्रैक्ट करता था, स्मॉल पीसेज ऑफ आयरन को अट्रैक्ट करता था। तो ये जो प्रॉपर्टी है, अट्रैक्ट करने की जो प्रॉपर्टी है, उसको क्या नाम दे दिया? मैग्नेटिज्म। तो इट इज़ द फिनोमिना ऑफ अट्रैक्शन ऑफ small pieces of iron, cobalt, nickel, iron, cobalt, nickel towards the ore, और इस ओर को क्या नाम दिया गया बेटा? मैग्नेटाइट। इसी से नाम मैग्नेट पड़ा, मैग्नेटिज्म पड़ा, ठीक है। तो ये जो फिनोमिना है, अट्रैक्शन ऑफ स्मॉल पीसेज ऑफ आयरन, कोबाल्ट, निकल टुवार्ड्स द ओर, इज नोन एज मैग्नेटिज्म। क्या कहेंगे बेटा इस फिनोमिना को? मैग्नेटिज्म। और ये जो मैग्नेटाइट हमें और मिला, नेचर में हमें और मिला मैग्नेटाइट, इसका केमिकल फॉर्मूला है Fe3O4। इसको हम नेचुरल मैग्नेट भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बेटा? नेचुरल मैग्नेट, क्योंकि नेचर में मिला, नेचर से हमें मिला। अब अगर बात करें टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स की, तो यहाँ पे हम दो टाइप डिस्कस करेंगे। एक नेचुरल मैग्नेट जो ऑलरेडी हमें नेचर से मिली, और एक आर्टिफिशियल मैग्नेट। तो जब नेचर से बेटा मैग्नेट मिल गया, हमें आर्टिफिशियल मैग्नेट की रिक्वायरमेंट ही क्यों पड़ी? चलिए पहले देखिए इसकी कुछ करैक्टरिस्टिक्स। ये जो नेचुरल मैग्नेट था, मैग्नेटाइट था, इसकी जो शेप होती है बेटा, इरेगुलर होती है। ये जो मैग्नेटाइट मिला हमें, इसकी जो शेप है वो कैसी है? इरेगुलर इन शेप, इरेगुलर। और दूसरा वीक इन स्ट्रेंथ, वीक स्ट्रेंथ, irregular in shape and weak in strength। ये कुछ प्रॉपर्टी हमें मिली किसकी? नेचुरल मैग्नेट की। और ये जो आर्टिफिशियल मैग्नेट है, वो कोई भी शेप हो सकता है, डिजायर्ड शेप का हो सकता है। उसकी स्ट्रेंथ भी, इसकी स्ट्रेंथ कैसी है बेटा? वीक। उसकी स्ट्रेंथ क्या होती है? स्ट्रॉन्ग। तो सेकंड जो टाइप हम डिस्कस करेंगे इसमें, फर्स्ट वन इज नेचुरल मैग्नेट, एंड जो सेकंड टाइप है दैट इज आर्टिफिशियल मैग्नेट। सेकंड टाइप इज आर्टिफिशियल मैग्नेट। जो आर्टिफिशियल मैग्नेट है बेटा, वो क्या होता है? डिजायर्ड शेप का होता है, डिजायर्ड शेप and strong in strength, strong in strength। तो इसका एग्जांपल हमने डिस्कस किया, Fe3O4 मैग्नेटाइट नाम दिया गया नेचुरल मैग्नेट को। इसके बहुत एग्जांपल हैं बेटा जो हम डेली लाइफ में भी यूज करते हैं। बार मैग्नेट, फर्स्ट वन इज बार मैग्नेट, वेरी फेमस। देन हॉर्सशू मैग्नेट पढ़ा है हमने, हॉर्सशू मैग्नेट। इसके अलावा बेटा मैग्नेटिक कंपास, मैग्नेटिक कंपास,
मैग्नेटिक नीडल एक्सेट्रा। तो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया बेटा, मैग्नेटाइट के बारे में पढ़ा। नेचुरल ओर को मैग्नेटाइट कहते हैं, जिसका केमिकल फॉर्मूला Fe3O4। इस फिनोमिना को, कौन से फिनोमिना को, अट्रैक्शन ऑफ स्मॉल पीसेज ऑफ आयरन, कोबाल्ट, निकल टुवार्ड्स इट इज नोन एज मैग्नेटिज्म। अब हमें पता चला दो टाइप के मैग्नेट होते हैं, नेचुरल मैग्नेट एंड आर्टिफिशियल मैग्नेट। नेचुरल मैग्नेट लाइक Fe3O4। ये जो मैग्नेट है बेटा, इसमें दो प्रॉब्लम मिली हमें। एक तो फर्स्ट वन, इरेगुलर इन शेप, इनकी जो शेप है वो रेगुलर नहीं है, डिज़ायर्ड शेप के नहीं होते, इरेगुलर इन शेप, और इनकी स्ट्रेंथ कम होती है। इसके बाद हमने आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाए। आर्टिफिशियल मैग्नेट में क्या मिला हमें, डिज़ायर्ड शेप मिल गई, जैसी भी शेप हम चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग इन स्ट्रेंथ, और कुछ एग्जाम्पल हमने इसके डिस्कस किए। नाउ वी डिस्कस बार मैग्नेट। बार मैग्नेट, ये बहुत फेमस एग्जाम्पल है बेटा, बार मैग्नेट। इसके बारे में क्या बताएं आपको, मान लीजिए हमने एक ग्लास की शीट ली और उसके नीचे ये एक बार मैग्नेट रख दिया, और इसके ऊपर क्या किया, ग्लास शीट के ऊपर हमने स्प्रिंकल्स, आयरन फाइलिंग्स को बिखेर दिया। ठीक है, स्प्रिंकल कर दिया, जैसे नमक डालते हैं उस टाइप से हमने स्प्रिंकल कर दिया। तो हम क्या देखते हैं बेटा, ये जो आयरन फाइलिंग्स हैं, ठीक है, आयरन के जो पीसेज हैं, स्मॉल पीसेज ऑफ आयरन है, वो अपने आप को किस तरह से रीअरेंज करते हैं वो देखिए आप। मान लीजिए ये एक मैग्नेट था, ये साउथ नॉर्थ बार मैग्नेट, इसके ऊपर एक ग्लास शीट, उस पर हमने छिड़क दिया, जैसे नमक छिड़कते हैं ना सैलिड्स में, उसी टाइप से हमने आयरन की फाइलिंग उसके ऊपर बिखेर दी, और उसको जब टैप किया बार बार, तो उन्होंने अपने आप को रीअरेंज कर लिया फाइलिंग में। और ये जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन हमें दिखी, वो कहाँ पे दिखी, पोल्स पे। ये जो पोल्स हैं, यहाँ पे क्या थी अट्रैक्शन, मैक्सिमम। ठीक है, ये जो अट्रैक्शन मिली हमें, मैक्सिमम मिली पोल्स पे, एंड्स पे मिली बेटा। अट्रैक्शन इज मैक्सिमम एट द एंड्स, और इन एंड्स को हम टेक्निकली क्या नाम दिया गया, पोल्स। तो इसके बारे में आपको क्या पता होना चाहिए, अट्रैक्शन इज मैक्सिमम एट एंड्स नोन एज एंड्स, ये जो एंड्स हैं मैग्नेट के, एंड्स नोन एज पोल्स, इनको हम टेक्निकली क्या नाम दिया, पोल्स। कीजिए बेटा, नोट डाउन कीजिए। चलिए बेटा, अभी तक हमने मैग्नेट के बारे में कुछ पढ़ा, तो हमें क्या क्लियर हुआ अभी तक कि मैग्नेट के पास अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी होती है, अट्रैक्ट करता है पीसेस को। इसके साथ साथ बेटा एक मैग्नेट के पास चाइनीज़ ने डिस्कवर किया कौन सी प्रॉपर्टी होती है, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी होती है, डायरेक्शन देता है। तो मैग्नेट हैज़, जब हमने मैग्नेटाइट को सस्पेंड किया, या फिर आप सिंपल लिखिए, मैग्नेट हैज़ बोथ अट्रैक्टिव and directive properties, attractive and directive properties, दोनों टाइप की प्रॉपर्टी होती है, डायरेक्टिव भी अट्रैक्टिव भी। तो ये जो डायरेक्टिव प्रॉपर्टी है बेटा, इसके बारे में बताता हूँ। जब भी हम मैग्नेट को सस्पेंड करते हैं फ्रीली, तो वो अपने आप को कौन सी डायरेक्शन में रेस्ट में लाता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। तो इसी बिहाफ पे जो हमने मैग्नेटिक कंपास बनाई, मैग्नेटिक कंपास, तो ये बहुत हेल्पफुल रही किसके लिए, नेविगेटर्स के लिए, फॉर फाइंडिंग देयर पाथ, फॉर स्टीयरिंग द शिप। तो जब वो शिप को मूव कर रहे हैं, तो डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए नेविगेटर, नेविगेशन सुना है ना आपने, डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए, तो वहाँ पे इसकी ये डायरेक्टिव प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। तो ये जो मैग्नेट है लीड करता है टीम को, इस वजह से इसको लोड स्टोन भी बोल देते हैं। मैग्नेट का एक और नेम है लोड स्टोन। क्या बोल देते हैं बेटा इसको, लोड स्टोन। ठीक है, ये अट्रैक्ट करता है, इस वजह से इसको किसिंग स्टोन भी बोल देते हैं। ठीक है, किसिंग स्टोन। चलिए अब हम कुछ डिस्कस करते हैं बेटा, सम बेसिक मैग्नेटिज्म। क्या डिस्कस करते हैं, सम बेसिक मैग्नेटिज्म।
सम बेसिक मैग्नेटिज्म। फर्स्ट वन, ये जो अर्थ है हमारी, अर्थ ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। डू यू नो अर्थ बिहेव एज ए मैग्नेट? द अर्थ किसकी तरह बिहेव करती है? बिहेव एज ए मैग्नेट। फर्स्ट पॉइंट, हेडिंग लिख रहा हूं बेटा, बाकी अच्छे से समझिए। तो ये जो अर्थ हमारी स्फेरिकल बॉडी है, इसके अंदर एक ह्यूज बार मैग्नेट है। हमने इसको क्या इमेजिन किया हुआ है? इसके अंदर क्या है? ह्यूज बार मैग्नेट। मान लीजिए ये आपकी अर्थ है, एक स्फेरिकल बॉडी, और इसके अंदर एक मैग्नेट है, लाइक दिस, साउथ नॉर्थ। ये जो मैग्नेट है, ये कैसा मैग्नेट है? आर्टिफिशियल। कैसा है? आर्टिफिशियल। फिक्शन मैग्नेट है। फिक्शन का मतलब क्या होता है? काल्पनिक, इमेजनरी मैग्नेट है नहीं एक्चुअल में। हमने ऐसा माना हुआ है कि इसके अंदर क्या है, जरूर इसके सेंटर में एक ह्यूज बार मैग्नेट होगा। मान लीजिए ये फुटबॉल है, अर्थ है, तो उसके सेंटर में क्या होगा? एक बार मैग्नेट। तो इसका ये जो नॉर्थ पोल है, अब इसके अंदर जो नॉर्थ पोल है फिक्शन मैग्नेट का, ठीक है। अब हमने कोई भी पीस इसके पास लाएंगे, मैग्नेट को सस्पेंड करेंगे, तो कौन सा पीस इसके पास जाएगा? नॉर्थ है तो साउथ जाएगा। तो ये किधर वो रिप्रेजेंट करेगा? ज्योग्राफिक साउथ, और ये क्या होगा? ज्योग्राफिक नॉर्थ। तो फर्स्ट पॉइंट में आपको क्या लिखना है? अर्थ बिहेव एज ए मैग्नेट एज इट कंटेन्स ए ह्यूज बार मैग्नेट एट इट्स सेंटर हुज नॉर्थ पोल ऑफ द फिक्शन मैग्नेट, फिक्शन मतलब काल्पनिक, हुज द नॉर्थ पोल ऑफ द फिक्शन मैग्नेट इज टुवर्ड्स द ज्योग्राफिक साउथ एंड द साउथ पोल ऑफ द फिक्शन मैग्नेट इज टुवर्ड्स द ज्योग्राफिक नॉर्थ। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, इसमें हम डिस्कस करेंगे वही पॉइंट जैसे हमने डेफिनेशन में डिस्कस किया था। इट अट्रैक्ट्स स्मॉल पीसेज ऑफ आयरन कोबाल्ट, मैग्नेट अट्रैक्ट्स small pieces of iron, cobalt, nickel towards it, etc. towards it। ठीक है बेटा, सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में हम क्या डिस्कस करेंगे? अगर हम किस मैग्नेट को सस्पेंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ थ्रेड, एक थ्रेड लिया, धागा लिया, उससे हमने मैग्नेट को सस्पेंड कर दिया, तो एवरी टाइम इट कम टू रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन में आएगा बेटा? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। अब मान लीजिए नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आया है और इसको मैंने डिस्प्लेस कर दिया, अपनी पोजीशन से क्या कर दिया? डिस्प्लेस कर दिया एंड लेफ्ट और छोड़ दिया। फिर क्या देखते हैं? अगेन कम टू रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो जब भी मैग्नेट रेस्ट में आएगा वो कौन सी डायरेक्शन में आएगा? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। अगर मैं उसकी डायरेक्शन को डिस्टर्ब भी करूँगा, चेंज भी करूँगा, तो भी ये दोबारा से घूम के, जैसे इसको फ्री करूँगा तो भी ये दोबारा से घूम के अपनी उसी डिज़ायर डायरेक्शन में आ जाएगा। तो ये क्या है? मैग्नेट रेस्ट। ठीक है, ये इसके बारे में अगर डिटेल में आता है तो आप डिटेल में लिखिए, अदरवाइज पॉइंट पॉइंट लिखिए। मैग्नेट रेस्ट इटसेल्फ इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, एग्जाम्पल समझ में आ गया थ्रेड वाला? ठीक है बेटा। इसके बाद हम यहाँ पे क्या डिस्कस करेंगे? ये जो मैग्नेट होता है, लेट अस कंसीडर दिस इज द मैग्नेट AB। ये जो लेंथ है बेटा इसकी, ये कौन सी लेंथ है? ज्योग्राफिक लेंथ है। और एक्चुअल में जो पोल्स होते हैं वो लिटिल बिट इनवर्ड होते हैं। लिटिल बिट क्या होते हैं? इनवर्ड। मान लीजिए ये साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल एंड्स पे होते हैं ना, तो ये इसकी कौन सी लेंथ होगी? मैग्नेटिक लेंथ। दिस इज द मैग्नेटिक लेंथ and this is geographic length। तो क्या रिलेशन है बेटा इन ज्योग्राफिक लेंथ एंड मैग्नेटिक लेंथ में? मैग्नेटिक लेंथ मीन्स SN कह लीजिए आप, कितना होता है? 6/7 टाइम्स ऑफ AB। AB मीन्स ज्योग्राफिक लेंथ। मैग्नेटिक लेंथ 6/7 टाइम्स ऑफ ज्योग्राफिक लेंथ, थोड़ी सी कम होती है। ठीक है,
6/7 टाइम्स ऑफ जोग्राफिक लेंथ। तो यहाँ तक हमने 3 पॉइंट्स डिस्कस किए। नेक्स्ट देखिए बेटा, चलिए यहाँ तक नोट कीजिए आप। नेक्स्ट पॉइंट, 4th पॉइंट देखिए इसकी प्रॉपर्टीज में। ये जो लाइक पोल्स होते हैं, लाइक मीन्स सिमिलर, सेम पोल्स, लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर and unlike pole attract each other, attract each other। कैसे बता सकते हैं बेटा? सिंपली डायग्राम से अगर मैं बताऊं, एक मैग्नेट को सस्पेंड किया, ये मान लेते हैं नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अगर मैं इसके पास साउथ पोल लेके आऊँगा तो ये कैसे इधर रिपेल करेगा। अगर मैं इसके पास नॉर्थ पोल लेके आऊँगा, कौन सा पोल लेके आऊँगा मैग्नेट का, अनदर मैग्नेट का नॉर्थ पोल, तो ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। इसके बाद देखिए बेटा 5th पॉइंट। अच्छा, इसमें एक चीज़ और बताता हूँ आपको। ये जो मैग्नेट की स्ट्रेंथ होती है, ये जो मैग्नेट के पोल्स होते हैं उनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो क्या होती है? इक्वल एंड अपोजिट। Strength of magnetic poles, strength of magnetic poles are equal and opposite। इक्वल मीन्स दोनों सेम होंगी, अपोजिट अगर एक साउथ है तो दूसरा क्या होगा? नॉर्थ। इसी में एक चीज़ और ऐड करते हैं बेटा, जब भी मैग्नेट एग्जिस्ट करेगा वो कभी भी सिंगल नहीं होगा। मीन्स अकेला नॉर्थ पोल हमें नहीं मिलेगा, अकेला साउथ पोल नहीं मिलेगा। ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। मैग्नेट ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। मैग्नेट ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। क्या मतलब है बेटा? इसको समझिए ध्यान से। मान लीजिए ये मैग्नेट है, ये इसका साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, और हमने क्या किया? बाय फोर्स इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, जैसे ही मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड करता हूँ लाइक दिस, अब ये साउथ है, ये नॉर्थ था, तो यहाँ पे क्या हो गया? ऑटोमेटिकली एक नॉर्थ और यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक साउथ पोल एग्जिस्ट कर जाएगा। कितना भी छोटा कर लो बेटा, अगर इसको मैं मॉलिक्यूल की उसमें भी ले आऊँगा, बिल्कुल स्मॉल एज पॉसिबल, तो भी इसमें दोनों पोल एग्जिस्ट करेंगे, साउथ एंड नॉर्थ। तो यहाँ से हमें पता चला कभी भी सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करता। तो मैग्नेटिक, सिंगल का मतलब होता है बेटा मोनो, मोनोपोल्स, मोनोपोल्स, मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट, डू नॉट एग्जिस्ट। और वहाँ पे क्या होता था बेटा? सिंगल पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट कर सकता था, नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट कर सकता था। ठीक है, तो यहाँ पे कभी भी सिंगल नॉर्थ पोल एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसके बाद इनकी पोल स्ट्रेंथ के बारे में डिस्कस करते हैं। दो, ये जो मैग्नेटिक की पोल स्ट्रेंथ है, पोल स्ट्रेंथ, ठीक है, लेट अस कंसीडर पोल स्ट्रेंथ है M1 M2। ठीक है, एक मैग्नेट की M1 है, दूसरे मैग्नेट की M2 है, तो उनके बीच में सेपरेशन कितना है? R। तो इनके बीच में जो फोर्स होगा वो कितना होगा? तो फोर्स डिपेंड करता है प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा? F इज प्रोपोर्शनल टू M1 M2 अपॉन R स्क्वायर एंड F इज इक्वल टू K M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। This K is known as magnetic force constant. K is known as magnetic force constant. सेम वैसा ही आर्टिकल है बेटा जैसे कूलम्स लॉ में हमने डिस्कस किया था। वहाँ पे क्या था? F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K की वैल्यू वहाँ पे थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे K की वैल्यू अगर सिस्टम है SI तो होगी μ0 अपॉन 4 पाई। कितनी होगी? μ0 अपॉन 4 पाई। अच्छा, इसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा? इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻⁷ अगर SI सिस्टम है।
और अगर बात करें हम CGS सिस्टम, जैसे कि वहाँ पे K की वैल्यू 1 थी, यहाँ पे भी कितनी है, K इज इक्वल टू 1। तो SI सिस्टम के अकॉर्डिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, K के प्लेस पे रखिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला। म्यू नॉट है क्या, डू यू नो अबाउट म्यू नॉट? म्यू नॉट है एब्सोल्यूट permeability of free space, permeability of free space और यू से वैक्यूम। तो अगर इसकी वैल्यू मैंने बताया आपको 10 की पावर -7, देखिए यहाँ पे देखिए, अगर मैं कहता हूँ बेटा फोर्स दो के बीच में कितना है, 10 की पावर -7 है एंड सेपरेशन बिटवीन देम इज 1, दोनों पोल स्ट्रेंथ इक्वल है, दोनों पोल स्ट्रेंथ क्या है, इक्वल। तो यहाँ से हम m की यूनिट्स वगैरह निकालेंगे, m को डिफाइन करेंगे, ठीक है। m मीन्स पोल स्ट्रेंथ, m मीन्स पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ। तो ये वैल्यू रखी मैंने यहाँ पे 10 की पावर -7, अगेन 10 इज टू पावर -7, m मीन्स m स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कैंसिल, तो m इज इक्वल टू ±1 और इसकी यूनिट होती है बेटा, वो आप याद रखिए एम्पियर मीटर। क्या यूनिट होती है, एम्पियर मीटर। तो ये जो यूनिट है वो क्या है, एम्पियर मीटर। एक फॉर्मूला और है इसका, वहाँ से आप इजीली निकाल सकते हैं कि इसकी यूनिट एम्पियर मीटर कैसे आई। इस फॉर्मूले से भी आ जाएगी पर वो ज़्यादा इजी रहेगा। देखिए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पढ़ा है हमने, क्या होता है, NIA, N नंबर ऑफ टर्न्स, I एम्पियर और A एरिया मीटर स्क्वायर। तो एम्पियर मीटर स्क्वायर किसकी, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की, NIA। और दूसरा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का एक फॉर्मूला और पढ़ेंगे हम, पोल स्ट्रेंथ इनटू में मैग्नेटिक लेंथ 2L। जैसे यहाँ पे हम मैग्नेट की लेंथ कितनी लेते हैं बेटा, 2L कंसीडर करते हैं, दिस इज द मैग्नेटिक लेंथ। टू एल क्यों ली बेटा, L क्यों नहीं ली, इसका कोई लॉजिक नहीं है, जस्ट कैलकुलेशन हमारी इजी रहे। तो फिर से देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, M के दो फॉर्मूले बताए आपको। एक फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू NIA, दोनों पढ़ेंगे डिटेल में, आगे आएंगे, ठीक है। एम्पियर मीटर स्क्वायर, यूनिट क्या हो जाएगी m की, एम्पियर मीटर स्क्वायर यूनिट। अब एक फॉर्मूला होता है m इंटू 2L, m क्या है, पोल स्ट्रेंथ, जिसकी यूनिट हमें फाइंड आउट करनी है। L मैग्नेटिक लेंथ है तो मीटर होगी, तो यहाँ पे देखो ये इसकी यूनिट है एम्पियर मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे मीटर यूनिट है तो मीटर से मीटर कैंसिल हो गया स्क्वायर से। तो m की क्या यूनिट आएगी, पोल स्ट्रेंथ की यूनिट आएगी बेटा एम्पियर मीटर। यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ इज एम्पियर मीटर, किसकी, स्मॉल m की यूनिट। स्मॉल m मीन्स पोल स्ट्रेंथ। कैसे डिफाइन करेंगे, अगर मैं आपसे पूछ लेता हूं डिफाइन 1 एम्पियर मीटर, तो यहां से डिफाइन कीजिए 1 एम्पियर मीटर। इफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू इक्वल पोल्स is 10⁻⁻7 when they are separated by distance of 1 मीटर स्क्वायर। मीन्स ये वैल्यू, ये पैरामीटर आने चाहिए बेटा सारे। तो पोल स्ट्रेंथ इज सेड टू बी 1 एम्पियर मीटर। कब कहेंगे हम पोल स्ट्रेंथ 1 एम्पियर मीटर है, when there is a force of attraction or repulsion of 10⁻⁻7 and the poles are separated by distance of 1 मीटर। कितने डिस्टेंस पे सेपरेटेड है, 1 मीटर। तो उनके बीच में जो पोल्स के बीच में स्ट्रेंथ होगी उसको हम क्या कहेंगे, एम्पियर मीटर। नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं बेटा, इंडक्टिव प्रॉपर्टीज। इंडक्टिव प्रॉपर्टी क्या है बेटा, सिंपल इंडक्टिव प्रॉपर्टी, when the magnetic material like iron, cobalt, nickel
are placed near the magnet, they acquire magnetism. उनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाती है, दे एक्वायर मैग्नेटिज्म, known as induced material, and the phenomena and the property is known as induced property. फिर से देखिए, when the materials like iron, cobalt, nickel are placed near the magnet, they acquire magnetism, and this property is known as inductive property, and this property is known as इंडक्टिव प्रॉपर्टी. स्टार्टिंग में फर्स्ट यूनिट में भी पढ़ा था बेटा इंड्यूस चार्ज कैसे आता है. तो इंड्यूस चार्ज में हम टच नहीं करते, जस्ट उसके नियर बाय रखते हैं. तो यहाँ पे भी हमने क्या किया, जब भी कोई आयरन का पीस कोबाल्ट मैग्नेट के पास रखेंगे तो उसमें भी मैग्नेटिज्म आ जाएगा. इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, उसकी इंडक्टिव प्रॉपर्टी. लास्ट ये दोनों मैं अलग से करा रहा हूँ क्योंकि कई बार सिंगल यही आ जाती है. एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और है बेटा इसमें, रिपल्शन इज द श्योर टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म. कमेंट, रिपल्शन इज द श्योर टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म, कमेंट इट. तो इसमें हमें कैसे पता चलेगा बेटा कि रिपल्शन इज द श्योर टेस्ट ऑफ. मान लीजिए हमारे पास दो आइडेंटिकल ये चौक हैं, ठीक है, दो पीसीज हैं मेटालिक. इसमें से एक हमारे पास आयरन है और एक क्या है, मैग्नेट है. तो हमें कैसे पता चलेगा बेटा विच वन इज आयरन एंड विच वन इज मैग्नेट. तो हम क्या करेंगे, एक बार मैग्नेट को इसके पास लेके आएंगे. मान लेते हैं ये आयरन का पीस है तो ये अट्रैक्ट होगा, और ये मैग्नेट का है और ये नॉर्थ पोल है और हम बाई चांस साउथ पोल को लेके आए तो ये भी अट्रैक्ट होगा. फिर से देखिए, दो हमने पीसीज रखे, वन इज मेटालिक आयरन का पीसीज है एंड अदर इज मैग्नेट. हमें फाइंड आउट करना है कि विच वन इज मैग्नेट. कैसे फाइंड आउट करेंगे, अट्रैक्शन से तो नहीं पता चल रहा. मान लो ये नॉर्थ पोल है और मैं साउथ पोल को इसके पास लेके आया, अट्रैक्ट, साउथ पोल को इसके पास लेके आया, अट्रैक्ट. तो अट्रैक्शन से, जब तक अट्रैक्शन होगा हम कुछ भी कमेंट नहीं कर सकते. पर जैसे ही रिपल्शन शो होगा, अब मैंने इसको पलट के देखा, अट्रैक्शन, अब क्या करेगा, रिपल्शन. तो जैसे ही रिपल्शन होगा तो हम श्योरली कह सकते हैं कि दिस पीस इज ऑफ मैग्नेट. तो इस वजह से कहा गया बेटा रिपल्शन इज द श्योर टेस्ट ऑफ मैग्नेट्स. तो आज हमने क्या डिस्कस किया बेटा, बेसिक मैग्नेट के बारे में डिस्कस किया, आर्टिफिशियल नेचुरल मैग्नेट के बारे में डिस्कस किया, बार मैग्नेट एंड सम बेसिक मैग्नेटिज्म, उनकी प्रॉपर्टीज डिस्कस की. थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे.